कांस्टेबल का एक पेपर लीक हुआ था। हालांकि वो अब लेकिन पिछले कुछ महीने से ये खबर आ रही है कि वो एनडीए में शामिल होने वाले। ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश जी और जयंत जी बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं? साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल सभी पार्टियां अपने स्तर से फूंक चुकी हैं और आज अनूप शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आने वाली है और हम इस समय अनूप शहर में हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधायक जी, होशियार सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी और भी बड़े बड़े पद पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही अभी कुछ ही समय में यहाँ पर राहुल गांधी जी भी आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए, भव्य स्वागत के लिए ये लोग तैयार हैं। गठबंधन हो चुका है सपा और कांग्रेस का और अब जानते हैं कि किस प्रकार से आगामी चुनाव की ये तैयारी कर रहे हैं। तो सर, क्या नाम है आप? मेरा डॉक्टर के शर्मा और मैं पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ। आज बहुत खुशी और हर्ष का दिन है। अब हमारा जहाँ तक गठबंधन का प्रश्न है, क्योंकि ये तो शीर्ष नेताओं ने गठबंधन के हमको आदेश दिए हैं, तो हम सब उनके स्वागत के लिए आज हमारे बीच में जो राहुल जी आ रहे हैं, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर जो होगा उसका परिपालन सुनिश्चित होगा। कल सुनने में ये भी आ रहा है कि अखिलेश यादव जी बुलंदशहर से जुड़ने वाले हैं, तो आप कल बुलंदशहर जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर अखिलेश जी बुलंदशहर आते हैं तो हम निश्चित तौर पर बुलंदशहर पहुँचेंगे और जैसे आज स्वागत के लिए हम तल्लीनता से सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं, ऐसे ही दलबल के साथ में उनके बीच में उपस्थित होंगे। अब बात आती है मुद्दों की। यदि मुद्दों की बात की जाए तो अभी कुछ समय पहले 17 से 18 तारीख में यूपी कांस्टेबल का एक पेपर लीक हुआ था। हालांकि वो अब अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। आपको क्या नज़र आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार साफ परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है या फिर प्रशासन की चूक होती है कहीं ना कहीं? देखिए, जहाँ तक पेपर लीक का प्रश्न है, मैं ये कहूँगा इस सत पर हो जाता है। पहले से ही उसके सूत्रधार इतने बड़े होते हैं कि वो कहीं ना कहीं से शासन कितना ही आगे पीछे दौड़े लेकिन वो अपने मिशन में सफल हो जाते हैं। और इसलिए ही ये हमको आज ये जो परीक्षा हुई है उसका जो प्रदर्शन जगह जगह हुआ, बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, जब उनका भविष्य कितने दिनों से तैयारी करता है। एक बच्चा एक सर्विस पाने के लिए अपना 18 साल के बाद में पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसको वो चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई कितनी दिनों के बाद में तो एक विज्ञापन जारी होता है कितने दिनों के बाद में और उसके पश्चात फिर वो पेपर लीक हो जाए तो उसका भविष्य बड़ा अंधकार में हो जाता है। एक एज भी होती है, कुछ परीक्षाओं की एक एज होती है, वो एज इतनी आसानी से निकल जाती है, फिर वो बेरोजगार के अलावा कहीं कुछ नहीं रहता है। तो जिस प्रकार से ये पेपर लीक हुआ है, कहा जा रहा है कि सभी के यहाँ बुलडोजर चलेगी। आप क्या चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर चलनी चाहिए? निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की नीयत परीक्षा कराने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन माफिया सक्रिय हुआ और जब माफिया सक्रिय हुआ उन पर नकेल नहीं कसी गई। आज निश्चित तौर पर वो बिल्कुल आपराधिक की श्रेणी में आते हैं और उन पर आपराधिक होने के नाते जितनी भी कठोरतम कार्रवाई कर सकें, बुलडोजर तो चले ही चले और भी उनको कठोर कारावास की, ताकि आगे चल करके हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य अंधकार में ना हो। देखिए, हमारे साथ पूर्व विधायक होशियार सिंह जी भी हैं। सर, जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि बुलडोजर चलनी चाहिए, आप इस पर क्या राय रखते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सरकार की प्लानिंग है और वैकेंसी निकालती है और उसे रद्द करने का प्रयास करती है। किस तरह नकल माफिया हावी हो जाते हैं और ये एक सरकार नहीं चाहती कि रोज़गार मिले बच्चों को। गांव और गरीब किसान के बच्चे सिर्फ सिपाही या पुलिस भर्ती चाहते थे, वरना उनके मनमाने ढंग से साजिश करके ही ख़त्म कर देती है इसको। अच्छा, पहले से बेरोजगारी स्तर का क्या मानते हैं कि बेरोजगारी स्तर घटी है या बढ़ी है? बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है। अब आप आम आदमी, गांव का गली गरारे का आदमी 100 रुपये 200 रुपये मजदूरी के तरस रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां 10,000 रुपये दे रहे हैं बच्चों को और 12 घंटे काम ले रही हैं। इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी कभी नहीं देखी हमने। ये सरकार बेरोजगार को बेजार बना रही है और किसानों की स्थिति खराब कर दी सरकार ने। सरकार
बहुत ही वादे खिलाफी करती है, झूठे वादे करती है, फर्जी बातें करती है। सरकार में इस तरह का कोई नहीं है, सरकार की योजना नहीं चाहती सरकार कि गरीब बच्चों को रोज़गार मिले, गांव के लोगों को। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ आने वाली है, आपको क्या आदेश मिले हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से? हमारे राष्ट्रीय ने कहा है कि आप जहाँ जहाँ राहुल जी आ रहे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष ने सुबह कल सूचना दे दी थी हम सबको कि आप जाइए, अनुपशहर पहुँचिए, जहाँ राहुल जी आएंगे हम सब समाजवादी पार्टी के लोगों को मिल करके उनको स्वागत करना है और आने वाले जो भी प्रत्याशी तय होगा उसके लिए मजबूती से चुनाव लड़ना है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। तो सर, राहुल गांधी जी इधर आ रहे हैं, आपके अनूपशहर बुलंदशहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ होने वाली है, कैसे आप उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए? देखिए, पहले तो थोड़ा संशोधन मैं आपसे कहूँ कि कर लीजिए। 42 दिन से यात्रा चल रही है भारत जोड़ो, जो सेकंड राउंड है, और इसी बीच में जो हमारा सीटों का शेयरिंग का था वो हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और 17 सीट कांग्रेस को दी गई हैं। बाकी और छोटे छोटे दल हैं, बाद में होगा। तो क्योंकि यात्रा 42 दिन से चल रही थी, थोड़ा असमंजस था कि भाई होगा नहीं होगा, वो हो गया फाइनल। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो गया कि जो भारत जोड़ो यात्रा आ रही है उसमें बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता झंडा टोपी के साथ उसमें शामिल हों, जिससे हमारी जो पहचान है वो अलग से दिखे कि हाँ, समाजवादी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, पहले जयंत चौधरी आपके साथ थे, लेकिन पिछले कुछ महीने से ये खबर आ रही है कि वो एनडीए में शामिल होने वाले। ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश जी और जयंत जी बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं? देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो अगर गए हैं कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है तो उन्हें भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जो उनके कद के बराबर लोग नहीं थे उन लोगों को भी केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। और समाजवादियों की पुरानी मांग थी, पिछले 20-25 साल से समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी ये मांग कर रहे थे, गांव का किसान मजदूर, कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। और आपके संज्ञान में एक बात बताई, उन्हें बुला के जहाँ एक बड़ा सेमिनार किया था कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इस देश के करोड़ों करोड़ नौजवान और खेती से जुड़े खेतीहर मजदूर और किसान, वो सब खुश हैं, उनके घर में दिवाली मनी है कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है। तो अगर कोई ये कहता है कि भारत रत्न के बदले वहाँ गए हैं तो मैं नहीं मानता। चौधरी साहब को बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूँ, एक स्वामीनाथन आयोग बना था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि एमएसपी देनी चाहिए। चौधरी साहब के साथ साथ स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है। तो वो लोग सोच लें, जो लोग उस साइड गए हैं या उस साइड जाने का सोच रहे हैं, कि जिस स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार नहीं मान रही, एमएसपी किसान को नहीं दे रही, तो वहाँ जाके किसानों का भला होने वाला नहीं है। किसानों का भला इसी प्लेटफार्म पे होगा। जो ये इंडिया गठबंधन है, यही किसानों का असली प्लेटफार्म है। यही स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का असली प्लेटफार्म है कि इसी प्लेटफार्म पे खड़े होकर किसानों की लड़ाई लड़ी जा सकती है, बाकी और कोई प्लेटफार्म नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, एक बात और कह दूँ कि 9 साल प्रधानमंत्री देश के हैं, कभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की समाधि पे फूल चढ़ाने नहीं गए किसान घाट पे 9 बरस में। आज क्या हो गया? क्योंकि आज उनकी ज़मीन खिसक रही है। उन्हें लग रहा है कि किसान नाराज है, बॉर्डर पे बैठा है, किसानों पे गोली चल रही है, एक किसान शहीद हो गया, एक कल गोली लगी है। उन्हें मालूम है कि किसान तुम्हारे साथ नहीं है, वो किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए फैसला लिया। 9 बरस से देश के प्रधानमंत्री थे, पहले साल में भारत रत्न दे देते चौधरी साहब को, लेकिन उनकी नीयत किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। वो अपने लालच के लिए उन्होंने किसानों को बहकाने के लिए ये कदम उठाया, जबकि ये भारत रत्न तो बहुत पहले चौधरी साहब को मिलना चाहिए था। उसका तो हम तहे दिल से समाजवादी पार्टी, क्योंकि हम मांग करते थे हमारे नेता रहे चौधरी साहब, और चौधरी साहब ने ही इस किसान की राजनीति को पटल पे लेके आए थे, वरना आज किसान बर्बाद हो गया। किसान की फसल का दाम तय नहीं है। एक सुई बनाने वाली कंपनी अपना रेट तय करती है, पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनी अपना रेट तय करती है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी अपना रेट तय करती है, और सबके कारोबार शेड के अंदर हैं। किसान का कारोबार ऐसा है, किसान की फसल चोड़े में रहती है आसमान के नीचे।
लेकिन किसान अपनी फसल का दाम तय नहीं करता। किसान की फसल का दाम या तो बिचौलिया तय करता है या सरकार तय करती है। किसान क्या कह रहा है? किसान कह रहा है हमारी फसल का MSP दे दीजिए, इससे कम पे खरीद नहीं होगी। आज किसान के बच्चों को नौकरी नहीं है। मिलिट्री में भर्ती होती थी तो आपने वो कर दिया, 4 साल की नौकरी कर दी। आज पुलिस की भर्ती हो रही थी तो वो आपने कैंसिल कर दी पेपर लीक करके। तो आप किसान से मजाक मत करिए। ये किसान जितना सीधा है और जब ये बिगड़ गया तो फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको अब सरकार विरोधी माहौल बन रहा है धीरे धीरे। सरकार विरोधी माहौल पहले से था। जिन लोगों ने, विधायक जी हैं, के भाई हैं, इन्होंने इमरजेंसी देखी है। ये भी अघोषित इमरजेंसी है, लोग बोल नहीं रहे हैं। ED पीछे लग जाएगी, CBI पीछे लग जाएगी, लेकिन यकीन मानना कि जिस दिन आचार संहिता लगेगी और चुनाव होगा, इनके खिलाफ मतदान करेगा तमाम किसान, मजदूर और व्यापारी और बेरोजगार नौजवान जिसे नौकरी नहीं मिली है। उनके बाप और माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ गई हैं। कहाँ से उनका खर्चा दें? नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं है इनके पास, इसलिए इनके खिलाफ माहौल है। लेकिन वो डर में आदमी नहीं बोल रहा। जब वोट करेगा तो उसकी चोट से इन्हें सबक सिखाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी। इन्होंने बहुत सारी किसानों से लेकर सभी मुद्दे अपने हमारे चैनल के माध्यम से उठाए। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अनूप शहर आने वाली है। हमारे साथ जब तक जुड़े रहिएगा, हम आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक एक दृश्य दिखाते रहेंगे।